हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे वन पीस, डिज़ाइनर वन पीस रहेगा। स्लीव एकदम डिज़ाइनर रहेगी, नया अभी चल रहा है पैटर्न। जो भी कट गला रहेगा इसका वी नेक में बनाएंगे। स्लीव एकदम पैटर्न वाली रहेगी, नी से ऊपर तक वन पीस रहेगा। इसकी लेंथ रहेगी 28.5 और स्लीव फुल रहेगी। इस तरह हमें कटिंग करने के लिए 2.25 मीटर 2.5 मीटर के लगभग हमने कपड़ा ले रखा है। 2.5 मीटर मैंने कपड़ा लिया है। इस तरह से सर्कल वाला अम्ब्रेला बनेगा। तो पहले हमें इसे डबल फोल्ड में इस तरह से रख लेना है और सिंगल फोल्ड किया है इस तरह से। पहले हम इसको बैक साइड का भाग कटिंग करेंगे। तो बैक साइड भाग कटिंग करने के लिए हमें 13.5 रेडी चाहिए। तो 13.5 इंच की लंबाई के साथ में हमें 1 इंच मार्जिन का प्लस कर लेना है। और इस तरह से एक साइड से हम पहले बैक साइड का भाग कटिंग करेंगे। यहाँ पे हमें 14.5 इंच पे एक मार्क लगा लेना है। इस तरह से मार्क लगा के फिर हमें यहाँ से शोल्डर निकाल लेना। शोल्डर हमारा 12 इंच करना है। तो हम यहाँ पे डिज़ाइनर स्लीव है तो प्लस ऐड नहीं करेंगे मार्जिन का, क्योंकि पफ स्लीव बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम सीधा 6 इंच पे ही मार्क करेंगे, 12 इंच परफेक्ट रखेंगे। 12 इंच पे हमें इस तरह से 12 का आधा करके 6 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क लगा लेना है। इस तरह से यहाँ से लाइन करके इसको सीधा कर लेंगे। अभी यहाँ से हमें आर्म होल निकालना है और चेस्ट साइज है हमारी 32 प्लस हमें इसमें मार्जिन ऐड करके 9.5 पे इसका एक निशान लगा लेना है। इस तरह से प्लस कर लेना है। 1.5 इंच मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है। मार्जिन और लूजिंग के लिए आधा इंच हम मार्जिन रखेंगे, बाकी लूजिंग के लिए छोड़ देते हैं। तो 1.5 इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले लिया है। इस तरह से ये लाइन को सीधा कर लेंगे 6 इंच पे। 6 इंच आर्म होल रहेगा, 6 इंच पे इस तरह से मार्क लगा के एक लाइन कर लें। ये लाइन करने के बाद में हमें यहाँ पे चेस्ट साइज का एक मार्क लगा लेना है 9.5 इंच पे और इस तरह से सीधा कर लेना है। इस तरह से अभी कटिंग करने के बाद में मार्क लगाने के बाद में यहाँ पे आर्म होल की गहराई हमें 1.25 इंच पे देनी है। 1.25 इंच पे इस तरह से राउंड शेप करके कर्व कर लेना है। कमर है इसकी हमें 27 इंच है। तो 27 प्लस हमें मार्जिन और लूजिंग का ऐड करके 9 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। इस तरह से लूजिंग प्लस हमें मार्जिन का निशान लगा के 9 इंच पे इस तरह से यहाँ पे टक्स आएगा पीछे की तरफ। गले का हमें पीछे की कटिंग करनी है तो यहाँ पे पीछे डीप नहीं रहेगा। 2.5 इंच की चौड़ाई पे डीप हमें 2 इंच के अंदर ही लेना है, 1.25 1.5 इंच के बीच में। इस तरह से राउंड शेप देकर गोल कर लेना है। यहाँ से हम कटिंग करेंगे परफेक्ट लाइन पे ही कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करके ये हमारा बैक साइड का भाग तैयार हो गया। कटिंग करके हम इसी को रख के हम फ्रंट भाग को भी कटिंग करेंगे, उसी पे हम मेज़रमेंट निकालेंगे। कपड़ा सिल्की है, इसके लिए हमने अलग कटिंग किया, नहीं तो दोनों साथ में भी कटिंग कर सकते एक साथ में रख के, लेकिन कपड़ा थोड़ा फिसल रहा है इसलिए हम अलग अलग कटिंग कर ले रहे हैं। इसके लिए हमें यही वाला भाग हमें यूज़ करना है। इसी भाग को हम पहले उसके ऊपर रखेंगे और फिर उसी से मेज़रमेंट निकाल के हमें फ्रंट भाग भी कटिंग कर लेना है। इस तरह से देखिए, इसी को फिर से सिंगल फोल्ड में इस तरह रख लेना है। सेम डिज़ाइन का लेना है। यहाँ पे भी लीफ है तो हम यहाँ पे डिज़ाइन का भी ध्यान रखते हैं कि कपड़े में डिज़ाइन दोनों तरफ से सेम लेनी है, तो सेम पे रखना है और इस तरह से परफेक्ट रख के उसी पे मार्क कर लेना है। हमें फ्रंट की स्लीव का कटिंग अलग रहेगा, डीप में रहेगा, तो हम सिर्फ यहाँ पे आर्म होल का निशान और शोल्डर का निशान लगा लेंगे। इस तरह से गले का भी मार्क कर लेंगे कि कितना चौड़ाई में चाहिए। ये मार्क करने के बाद में ये कपड़ा हटाकर हमें अभी मेज़रमेंट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल लेते हैं, पहले सीधा कर लेते हैं इसे। अभी हमें इस जो मार्क लगाए हैं उसी पे हमें मेज़रमेंट करना है। शोल्डर का साइज़ यहाँ पे गले का हमने 2.5 इंच पे रखा है। ये लाइन करके इस तरह से गले का पीछे और का भाग अलग है। आगे हम वी नेक कर रहे हैं तो वी नेक में गहराई 6 इंच की लेके इस तरह से एक निशान लगा के तिरछा लाइन कर लेना है। गहराई अलग हो सकती है लेकिन शोल्डर ऊपर से जॉइंट के टाइम में एक ही रहेगा। 2.5 इंच चौड़ाई ली है इसमें पीछे, तो यहाँ पे भी 2.5 इंच पे ही रहेगा। आर्म होल हमें 6 इंच की गहराई पे ही लेना है, जैसा पीछे लिया उसी जगह पे 6 इंच पे लेना है। लेकिन ये फ्रंट भाग है तो हमें यहाँ पे ये अंदर की तरफ डाउन करना रहेगा आधा इंच।
पहले हम इसे सीधा मिला लेते हैं 9.5 पे, इस तरह से मिला के। अभी फ्रंट भाग के में स्लीव का थोड़ा चेंजेस ज़्यादा रहता है आर्म होल का, तो यहाँ पे हमें इस तरह से आधा इंच को अंदर की तरफ डाउन करना है, आर्म होल की तरफ अंदर आधा इंच इस तरह से मार्क करके ऊपर से सीधा मिला लेना है। ऊपर जहाँ से शोल्डर अटैच होता है वहीं से हमें इस तरह तिरछा रख के एक सीधी लाइन कर लेनी है। अब हमें इसे आर्म होल को कर्व शेप देना है, तो कर्व शेप के लिए हमें इसे 1 इंच का राउंड देना रहेगा। यहाँ से पीछे की तरफ रख के, पीछे वाले मार्क से रख के हमें 1 इंच नाप कर इस तरह से अंदर से गोलाई लेनी है और इस तरह से राउंड शेप दे देना है। देखिए अभी हमारा ये आर्म होल और गला कटिंग हो गया है। शोल्डर यही रहा है सेम, आर्म होल हमारा अंदर की तरफ जाता है, नीचे से सेम ही रहेगा, कमर की चौड़ाई सेम रहेगी। उसी तरफ पे हमें ये स्केच किया है, उसी पे हमें कटिंग कर लेना है। देखिए बहुत ही शानदार बनने वाला है, बहुत सुंदर दिखने वाला है। आप मेरे साथ साथ कटिंग करिए और बनाइए। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहिए। ब्लाउज़ हमने सिखाए हैं और हम बीच बीच में ब्लाउज़ भी कटिंग करवाते रहेंगे और सिलाई भी करवाते रहेंगे। स्टिचिंग का पूरा वीडियो मैंने दिया है ब्लाउज़ का, इसका भी पूरा वीडियो आपको स्टिचिंग का दिखाते हुए बना रहे हैं। तो अगर आपको आगे और भी कुछ सीखना है तो आप सीख सकते हैं मेरे चैनल पे आके। इस तरह से यहाँ पे हमें कमर प्लस यहाँ पे मार्जिन है। देखिए यहाँ पे कमर से हमें नाप कर लेना है, कमर जितनी है इसकी उसके हिसाब से ही हमें इसका घेर कटिंग करना है। तो घेर को हम पहले इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, फिर यहाँ से हमें वापस से फोल्ड कर लेना है। दोनों तरफ से बंद वाला भाग हमारे सामने रहेगा। देखिए ऊपर की तरफ हमने बंद भाग रखा है और राइट साइड लेफ़्ट साइड में भी हमें बंद रखा है। राइट साइड में हमारा ये ओपन भाग रहेगा। ओपन वाला भाग 4 पल्ले हैं, इस तरह से देखिए इस तरह जमा लेना है। 4 लेयर है, इस तरह से राउंड शेप में कटिंग होगा। तो हमें इंच टेप को यहाँ पे सबसे पहले हमें इसकी कमर निकालनी रहेगी कि कमर हमें 32 है इसमें मार्जिन के साथ में। तो यहाँ पे भी हमें कमर उसी नाप से लेनी है। यहाँ हमें छठा हिस्सा लेना रहेगा कमर का। इसमें मार्जिन साइड में सिलाई नहीं आएगी तो 2 इंच हमारा कम हो जाएगा, तो 30 इंच हमारी ये कटिंग होके होएगी। तो 5 इंच पे हमें इस तरह से राउंड शेप रख के ऊपर से इंच टेप 5 इंच पे एक ही जगह पे रखनी है और नीचे से टेप को घुमाना है। इस तरह से निशान लगा के 5 इंच पे लाइन कर लेना है। यहाँ से मेज़रमेंट करके देख लेना है पहले, अगर कम ज़्यादा है तो यहीं से हमें परफेक्ट कर लेना है, क्योंकि ये सिलाई वाला नहीं है तो हम कम ज़्यादा बाद में नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हमारा मेज़रमेंट बराबर हो रहा है, कमर में बराबर बैठेगा। अभी इसकी लंबाई यहाँ से हमारी हो रही है 16.5 इंच। तो हमें यहाँ से पकड़ के इस तरह से इंच टेप को पकड़ना है। यहाँ से 21.5 हो रहा है तो 21 पे यहाँ पे हमें इसी तरह से टेप को पकड़ना है। यहाँ से टेप को आगे पीछे नहीं करना है, दूर नहीं हटाना है और यहाँ से मार्क लगाते रहना है। 21.5 पे यहाँ पे ऊपर से रहना चाहिए इसी तरह से। अगर बड़ा साइज़ है तो भी इसी तरह से कटिंग करना है और इस तरह से नीचे की तरफ निशान लगाते जाना है। राउंड शेप में निशान आएगा, टेप ऊपर से नहीं हटनी चाहिए, ये ध्यान रहे। अम्ब्रेला कटिंग करते हैं तो पूरा कटिंग के टाइम में पूरा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो टेढ़ रहने का बहुत डर रहता है। तो इस तरह से आराम से कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट कटिंग होगी। यहाँ से टेप को जिस तरह से हमने मार्क लगाया उसी पे स्केल से हम राउंड शेप देते हुए, आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो जिस तरह से गोलाई में निशान आ रहे हैं उसी तरह से हाथ से निशान लगा लेते हैं। इस तरह से थोड़ा राउंड शेप में आना चाहिए, सीधा नहीं आएगा क्योंकि गोल बन रहा है घेर, तो गोलाई में ही बनेगा ये। इस तरह से पूरे निशान को इसी तरह से मिला लेना है। इस तरह से मार्क हो गया। अभी हमें इसी निशान पे कटिंग कर लेना है। अभी हमारा ये सर्कल अम्ब्रेला रेडी हो गया, फुल राउंड में बना है। अभी हमें इसे इस तरह से एक बार फोल्ड कर लेना है। यहाँ से हमें देखिए जहाँ से हमने फोल्ड किया है वहाँ ऊपर से यहाँ थोड़ा सा 1 इंच हमें टेढ़ा लग रहा है। देखिए इस तरह से फोल्ड करने के बाद में जो ये एक्स्ट्रा रह रहा है उसे हम सीधा कर लेंगे। आपको अच्छे से दिखे इसके लिए फ्रंट घुमा लें, नहीं तो घुमाने की ज़रूरत नहीं। बड़ा कपड़ा है तो उसे हटाएं नहीं, यहाँ से ही इस तरह से हल्के हाथ से इसको दबा के
यहाँ से सीधा कर लेना है। अभी हमें इसे खुला करके एक बार मेज़रमेंट देख लेना है। देखिए हमारा फ्रॉक पूरा कटिंग हो गया, वन पीस पूरा कट के तैयार हो गया, रेडी हो गया। अभी हम इसे करेंगे स्टिच। स्टिचिंग के लिए रेडी है। देखिए अभी पूरा कंप्लीट हो गया कटिंग होके। इस तरह से सर्कल बना है, इसमें बीच में कोई जॉइंट नहीं आया। डबल अम्ब्रेला कहते हैं इसे। अभी हमें स्लीव कटिंग करनी है, तो स्लीव हमें डिज़ाइनर बनानी है और हमारे पास कपड़ा भी इसी तरह से बचा है कि कम है, तो हम उस कपड़े का इस तरह से यूज़ कर लेंगे। ये 4 लेयर में कपड़ा है, 2 आस्तीन साथ में कटिंग हो रही है। यहाँ पे लंबाई हमारी रहेगी, स्लीव्स की लंबाई हमारी है 21 इंच, तो 21 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे उसका मार्जिन, और 4 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे चुन्नट के लिए, जहाँ पे हमें पफी स्लीव बनाना है। तो हमें 26 इंच पे इस तरह से मार्क लगा लेना है। छब्बीस इंच हमारी लंबाई रहेगी टोटल। चौड़ाई में ये हम लेंगे 13.5 इंच। रेडी हमें 8.5 इंच पे हमें 8 से 8.5 की नाप से हमें परफेक्ट फिटिंग आएगी आर्म होल में, लेकिन हमें यहाँ पे चुन्नट का एक्स्ट्रा ले लेना और 13.5 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क लगा लेना। यहाँ से हम राउंड शेप देंगे इसको ऊपर की तरफ। हमें पहले हमें इसे सीधा इस तरह से मिला लेना, जहाँ हमें परफेक्ट आस्तीन चाहिए 8 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना। ये हमारा जो एक्स्ट्रा भाग है ये हमारा पफ के लिए रहेगा, तो इसे हम ऐड बाद में करेंगे। पहले हम उस परफेक्ट स्लीव को कटिंग के हिसाब से मेज़रमेंट कर लेंगे। इस तरह से देखिए 4 इंच हमने एक्स्ट्रा ले रखा है। यहाँ पे 4 इंच का इस तरह से गोलाई शेप में आएगा और चुन्नट आएगा इस तरह से। यहाँ से हमें 2.5 इंच अंदर की तरफ गहराई गोलाई लेनी है। इस तरह से 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए स्लीव की कटिंग कर लेनी है। अब हम करते हैं सिलाई। तो हमें सबसे पहले कैनवास लेना है, पेपर कैनवास। उसको इस तरह से गले पे रख के गले के आकार का इस तरह लाइन करके एक्स्ट्रा हमें 1 इंच 1.25 इंच का हमें एक्स्ट्रा लेके साइड में लाइन कर लेंगे और इस तरह से उसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में एक कपड़ा लेना है, कॉटन का कपड़ा ले लिया हमने। कॉटन के कपड़े पर इसको कैनवास को इस तरह से रखेंगे, बीच में निशान है वो बीच में आना चाहिए, और साइड में हमें इस तरह से इसको पतली सी पट्टी से मोड़ लेना है। गले की कटिंग जैसे की है उसको बहुत ही सुंदर गला बनने वाला है। इस तरह से कटिंग के बाद हमें दोनों तरफ से पिन से इस तरह से लगा लेना है दबा के, यहाँ ताकि वो सरके नहीं गला। और यहाँ से हमें मार्जिन का 1/2 इंच रखते हुए गले पे इसी तरह से सील लेना है पूरा, और छोटे छोटे कट लगा लेने हैं अंदर की तरफ से। अब हमें इसे इस तरह से पकड़ना है गले को, और पट्टी को कैनवास की तरफ रखते हुए इस तरह दबा देना है, ताकि गले की फिनिशिंग अच्छी आए और बाहर सिलाई नहीं दिखे। देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है। इस तरह से बन गया हमारा गला, बहुत ही आसान है। फिर हमें इसे हेमिंग करके रेडी कर देना है। बाहर से एकदम प्लेन दिख रहा है, साफ़ सफाई में दिख रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। अगर हम सिलाई लगाते तो गले की फिनिशिंग थोड़ी कम हो जाती है। जिस तरह से सामने का गला बनाया उसी तरह से पीछे के गले में भी पट्टी लगा के हमें शोल्डर पे फिटिंग कर लेना। अब हम बनाएंगे स्लीव। तो स्लीव की कटिंग करी हुई है हमारे पास अब डिज़ाइनर। तो हमें यहाँ पे 6 इंच पे इस तरह एक मार्क लगा लेना है। 6 इंच हमारा फिटिंग तक रहेगा। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है, बीच में हमारा ओपन भाग रहेगा, तो यहाँ पे 6 इंच पे हम एक निशान लगा लेंगे। हल्का सा कट ले लेना है। ऊपर की तरफ भी 6 इंच छोड़ के पफ और ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन करके हमें 6 इंच टोटल पे यहाँ पे एक निशान लगा लेना है, ताकि पफी स्लीव पफी दिखे। और यहाँ पे हमें ओपन भाग रखना है, खुला रहेगा ये वाला भाग हमारा, यहाँ सिलाई नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से हमें स्लीव को पहले पलट लेना है। 2 भाग में है स्लीव, इस तरह से उल्टा करके जहाँ पे हमने निशान लगाया वहाँ तक इस तरह सिलाई लगा लेनी है। देखिए सीधा कर लेना है, यहाँ से भी सिलाई लगेगी और बीच का भाग हमारा ओपन रहेगा। बहुत सुंदर स्लीव बनने वाली है, ये बहुत ही आसान है, एकदम पफी स्लीव भी है और ओपन भी रहने वाली है, और बिना कफ के फिटिंग भी रहने वाली है कफ की जगह पे। इस तरह से हमने 3 डिज़ाइन को एक ही स्लीव में बनाना बताया। इस तरह से यहाँ से हमें आधा इंच का मार्जिन रखना है, 6 इंच का जहाँ पे निशान है वहाँ तक ही लगाना है, उससे आगे नहीं जाना है। बकिया लगा लेना है इस तरह से। इसी तरह से जहाँ पे दूसरा निशान है बीच का भाग हमें छोड़ देना है, और यहाँ से हम पकड़ के फिर से आधा इंच का मार्जिन रखते हुए यहाँ पे पूरा सिलाई लगा लेना है सीधा।
अब हमें इसे पट्टी लगा लेनी है मोरी की तरफ, अंदर की तरफ फोल्ड करके इस तरह से दोनों को, सिलाई को दोनों तरफ दबा देना है। बीच में ओपन भाग रहेगा, यहाँ तक पूरे में इसी तरह निकाल लेना है सिलाई लगा के। दूसरी तरफ भी इसी तरह से यहाँ पे मोड़ के पूरे में इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। इस तरह से बन गई है। अभी देखिए, अभी हमें मोरी का भाग, ये डिज़ाइन रहेगी इस तरह से। मोरी का भाग हमें आधा इंच का मार्जिन रखते हुए उसे फिट करना है। यहाँ पे हमारा चुन्नट रहेगा, पफी स्लीव रहेगी, तो यहाँ से 6 इंच हमें छोड़ देना है। इस तरह छोड़ने के बाद में हमें बाहर की तरफ चुन्नट लेना है। पौना इंच तक का चुन्नट ले लेना है। हमें 8 इंच स्लीव रेप लगाने के लिए चाहिए रेडी। तो इस तरह 6 इंच दोनों तरफ छोड़ के 2 इंच में हमारे 2-2.5 इंच तक में हमारे पूरे चुन्नट आ जाएंगे। ऊपर वाला इस देखिए ध्यान से इस तरह से फोल्ड करना है। दोनों भाग में बाहर की तरफ रहेगा, ये भी बाहर की तरफ रहेगा। और यहाँ से भी हमें ऑपोजिट साइड में मोड़ना है। इस तरह से मोड़ के सेम लगाना है इसी तरह, लेकिन साइड ऑपोजिट रहेगी। इस तरह से चुन्नट डालने हैं। पौना इंच अंदर दबा के करना है। इस तरह कपड़ा अंदर रख के यहाँ से भी 6 इंच तक खुला रखना है। दोनों तरफ 3-3 चुन्नट आ गए। पफी स्लीव बहुत ही सुंदर बन रही है। देखिए हमारी स्लीव इस तरह से रेडी हो गई है। अब हम इसे अटैच करेंगे। आधा इंच का इस तरह से फोल्ड करने के बाद में बाई हमारी पूरी तरह से रेडी हो गई है। बाई पूरा रेडी हो गया है। अभी हमें बाई को इस तरह से अटैच करना है फ्रंट भाग को, ऊपर के भाग को। तो ऊपर के भाग को अटैच करने के लिए पहले हम स्लीव को आगे पीछे का भाग अलग कर लेंगे। पहले हम अलग नहीं कटिंग करते, तो हम इस तरह से रख के सामने के भाग को अंदर की तरफ आधा इंच गहराई में कटिंग करना रहेगा। तो पहले हम इस तरह से स्लीव को रख के दोनों स्लीव में इस तरह से फ्रंट भाग में आधा इंच अंदर की तरफ लेके राउंड शेप दे देना और फ्रंट लिख लेना है, ताकि हमें दोनों स्लीव अलग अलग समझ में आए और आगे पीछे की अलग लग सके। इस तरह से रख के फिर हम ये भाग ऐसे रखेंगे और बीच वाली सिलाई को इस तरह जॉइंट करना है। बीच में जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है और पफ को जहाँ से ऑपोजिट साइड में मोड़ा है वहाँ से सिलाई लगा लेना है। बीच में भाग रख के शोल्डर पे पहले यहीं से स्टार्ट करना है, ताकि बीच की सिलाई हमें कटिंग का डिज़ाइन एक जगह पे आए, सामने बराबर फ्रंट में आए। इस तरह से अगर बढ़ रहा है तो हम थोड़ा सा चुन्नट भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और उसे राउंड शेप में इस तरह हल्के से घुमा के पूरा सिलाई लगा के निकालना है। यहाँ पे हमें स्लीव को खींचना नहीं है और ना ही लूज छोड़ना है। अगर बढ़ रहा है तो हमें वहाँ पे चुन्नट लगा लेना है। अभी हम बैक साइड से भी इसी तरह लगा लेंगे। देखिए पीछे वाला भाग भी इसी तरह से हमें जॉइंट कर लेना है एकदम अच्छे से, आराम से। अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो हम यहीं पे ठीक कर लेंगे, लेकिन खींचना नहीं है। यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। मेरे इस वीडियो को आप पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक सेंड करें, और चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और अगर आप पुराने हैं, देख रहे हैं पहले से, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियोस की हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखिए बाहीं जॉइंट हो जाने के बाद में हमें दूसरी तरफ वाली बाहीं भी इसी तरह से जॉइंट कर लेना है, और दोनों तरफ बाहीं पे सिलाई हमें डबल लगानी है। ये ध्यान रहे, सिलाई हमें डबल ही लगानी है। इस तरह से देखिए बहुत ही सुंदर स्लीव बन गई है।
यहाँ पे भी हम इसी तरह से रखेंगे, जॉइंट करेंगे। बीच वाले भाग में शोल्डर का जहाँ पे सिलाई आया है वहीं पे इसकी सिलाई को इस तरह रखना है और यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। आधा इंच का मार्जिन रखते हैं, इस तरह से पूरे में सिलाई लगा लें। फिर दूसरी तरफ से सिलाई लगाएंगे। अभी हमने ब्लाउज़ में 4 तरह के ब्लाउज़ बनाने बताए। कटोरी ब्लाउज़, टक्स वाला, 4 टक्स वाला और प्रिंसेस कटिंग। अभी हमें ब्लाउज़ बहुत सारे सीखने बाकी है, तो बीच बीच में हम ब्लाउज़ के साथ में डिज़ाइनर ड्रेस वगैरह भी बनाना सीखते रहेंगे। तो नेक्स्ट में हम आपको ब्लाउज़ अलग अलग तरह के हमेशा बताते ही रहेंगे। ब्लाउज़ तो बहुत टाइप के हैं और बहुत टाइप के बनते हैं। तो इस तरह से हमें सिलाई लगा लेना है साइड में। और आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, तो आपको जल्दी से आपको सारी वीडियोस मिलेगी। और नोटिफिकेशन ऑन रखें, प्रेस कर दें बेल आइकन, तो आपको जल्दी मेरा नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। इस तरह से देखिए, अभी हमें नेक्स्ट में ड्रेस, गाउन और लहंगा भी बनाना है। और बहुत सारे ब्लाउज़ जैसे डिज़ाइन के नए चलते हैं उसी तरह से हमें बनाते रहना है। और अभी हमें ये डिज़ाइनर पीस स्टार्ट किया है, तो डिज़ाइनर पीस 1 पीस बना के रेडी हो गया। देखिए ऊपर का भाग रेडी हो गया है। दोनों तरफ से इसी तरह से सिलाई लगा लेना। अभी हमें इसमें अटैच करना है घेर। तो घेर अटैच करने के लिए पहले हम इसे इस तरह से रख के, देखिए बहुत अच्छे से स्लीव्स दिख रही है इसकी। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर बन के रेडी हो गया। यहाँ पे हमें अटैच करना है घेर को। तो घेर हमें, ये वाला घेर है हमारा, तो घेर को रेडी करना है। पहले हमें नीचे पट्टी लगा लेनी है। नीचे पट्टी लगाने में हमें बहुत ही ध्यान रखना है। पट्टी एकदम उरेब कटा हुआ है, आप देख रहे हैं एकदम उरेब का कटिंग है। तो ज़रा भी खींची रहा तो ये पट्टी को लगाने के लिए हमें विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करना है। आधा इंच से कम करना है, पाव इंच से थोड़ा ज़्यादा करना है, पाव और आधा इंच के बीच में रखना है। इस तरह से हमें फोल्ड करते हुए, देखिए ये लगाने में हमें ये पूरा ध्यान रखना है। उंगली को इस तरह से रखना है, पट्टी को सीधा रखते हुए यहाँ पे जैसे जैसे मशीन चलेगी वैसे ही अपने आप घूमती जाएगी। हाथ ऐसे ही रखें, उंगली को इस तरह से रखें कि वो पट्टी खड़ी भी रहे और अंदर की तरफ दबती भी रहे। दूसरे हाथ को इस तरह रखना है। यहाँ पे दोनों उंगली का इस्तेमाल करना है और हाथ से तो सरकाते जाना है कपड़े को। देखिए जिस तरह से मैंने रखा है, उंगली को इसी तरह से रखना है। कपड़ा अंदर की तरफ खड़ा रहे, दबता भी रहे और कंटिन्यू आता रहे बराबर। दूसरे हाथ से हमें सिरकाते ही जाना। दोनों हाथ का इस्तेमाल इसमें बराबर रहना है। इस तरह से पट्टी की फिनिशिंग आती है, बहुत सुंदर दिखती है। इस तरह पट्टी लगाएंगे तो घेर बहुत सुंदर दिखेगा। यहाँ पे हम सिंगल ही फोल्ड कर रहे हैं, ये ध्यान रहे, डबल फोल्ड नहीं करना है। पहले सिंगल फोल्ड को इस तरह से, उंगली को देखिए, दोनों उंगलियों को इधर की तरफ रखना है, अंदर की तरफ हाथ वाले को, और बाहर वाली उंगली को हमें इस तरह रखना है, ये ध्यान रहे। पट्टी खींचना नहीं है और फोल्ड करने के टाइम में अपने आप फोल्ड होती रहेगी। अब हमें यहाँ पे सिंगल फोल्ड को वापस से फोल्ड करना है, इस तरह डबल फोल्ड में। एक बार सिलाई हो जाए लगा के, तो दूसरी बार इस तरह से सिलाई लगा लेना है दबा के। यहाँ पे पट्टी को इसी जगह पे वही वाली पट्टी को मोड़ना है और इस तरह से दबाते हुए सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमें पीछे की तरफ हल्का सा खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है, हल्का सा खींचते हुए लेना है। इस तरह पूरे में गोल घुमा लेना है, यही वाला तरीके से। इस तरह से देखिए बहुत आसानी से पट्टी लग जाएगी और बहुत सुंदर भी दिख रही है। तो ये फिनिशिंग आ रही है इसमें। बेलन नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। इस तरह से फोल्ड करते हुए
इस तरह से देखिए हमारी पट्टी पूरी लग के तैयार होगी एकदम अच्छे से। अब हमें घेर को अटैच करना है। पहले हम घेर को इस तरह से देख के मेज़र कर लेंगे, बराबर परफेक्ट आ रहा है। देखिए यहाँ पे परफेक्ट आ रहे हैं तो परफेक्ट ही बनाए, लेकिन अब अभी भी इसे आप अच्छे से किस तरह से लगाएंगे ये ज़रा ध्यान से देखना है। यहाँ से हमें इस तरह उल्टा कर लेना है ऊपर के भाग को, ऊपर का भाग इस तरह से उल्टा करेंगे और ये वाला भाग हमें घेर वाला भाग भी इसी तरह से देखिए यहाँ से पकड़ लेना है। सीधा पकड़ा है हमने, सीधा पकड़ के इस तरह अंदर डाल देना है घेर को और ऊपर कमर की तरफ से पकड़कर चोली वाले भाग को इस तरह से पकड़ लेना है। यहाँ से पकड़ के देखिए अंदर की तरफ दोनों भाग सीधा दिख रहा है, बाहर की तरफ दोनों तरफ उल्टा दिख रहा है। इस तरह से पकड़ना है और अंदर की तरफ सिलाई आएगी ये, तो पकड़ते टाइम ध्यान रहे नहीं तो उल्टा लग जाएगा। इस तरह से पकड़ लेना है। ऊपर का भाग उल्टा किया है, अंदर का भाग सीधा डाला है और यहाँ से इस तरह पकड़ के पूरे में राउंड शेप में गोल गोल घुमा लेना है मशीन। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है उरे में पूरा घेर तो ज़रा भी खींचना नहीं है और आराम से लगाना है। आधा इंच का मार्जिन रखते हुए पूरे में सिलाई लगा लें। सिंगल सिलाई लग गई है, उसके ऊपर हमें डबल सिलाई लगा लेनी है घेर पे। पूरे घेर में हम डबल सिलाई लगा के रेडी कर देंगे। इस तरह देखिए ज़रा भी खींचना नहीं है घेर को, ये ध्यान रहे। अभी हमारा घेर अटैच हो गया है इस तरह। अभी हमारा ये वन पीस बनके तैयार हो गया है, तो हम इसमें अभी लगाएंगे बेल्ट। अभी हमारा वन पीस बन गया है, डिज़ाइनर स्लीव वाला वी नेक और फुल अम्ब्रेला वन पीस। देखिए अब हम इसमें बेल्ट अटैच कर लेंगे। बेल्ट के लिए हमने 2 पट्टी इस तरह से कटिंग की सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। फिर इसे फोल्ड करके पलट लेना है, यहाँ से पलट के उल्टा कर लेना ताकि फिनिशिंग दिखे और अच्छा सुंदर दिखे। बाहर से कोने निकाल के सीधा कर लेंगे। ये दोनों बेल्ट तैयार हो गए। पीछे की तरफ बांधने वाला बेल्ट बन रहा है, कमर बेल्ट नहीं बन रहा है, तो इस तरह से 2 बेल्ट तैयार कर लिए। इस तरह से हमें यहाँ पे 1.5 इंच ऊपर ले लेना है, कमर जहाँ से जॉइंट की है वहाँ पे, और 1.5 इंच इधर से दूरी रखनी है। दूसरी साइड भी इसी तरह से हम 1.5 इंच ऊपर रखेंगे और 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह से यहाँ पे हमें बेल्ट को अटैच कर लेना है। ये हम पहले भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हमारे पास कपड़े का कटिंग किया हुआ रह गया था, इसके लिए हम इसे अभी अटैच कर रहे। इस तरह से लगाना है, फिर ऊपर से सीधा सिलाई लगा लेना है ताकि उसमें फिनिशिंग रहे, अच्छा दिखे। बाहर की तरफ सिलाई नहीं रखनी है, सिलाई अंदर की तरफ अच्छे से दिखनी चाहिए। तो आज हमने बनाया है वन पीस, बहुत ही सुंदर कटिंग स्टिचिंग हमने अच्छे से बता दी है, सीख लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए पैटर्न और आइडियाज़ के साथ में और नई स्टिचिंग के साथ में। बहुत अच्छे अच्छे आइडिया और स्टिचिंग के नए नए वीडियोस लाएंगे हम। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर, प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।